माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष एक पौधे के जड़ के विषय में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसको यदि आप जान जाएंगे तो आपके जीवन की समस्याओं का निदान हो गया समझ लो। ये पौधा इतना चमत्कारिक है कि इस पौधे के जड़ में इतनी शक्तियां मौजूद है, इतनी ज्यादा शक्तियां मौजूद है जो अकल्पनीय है। इस पौधे के जड़ से आपकी समस्त समस्याओं का निवारण हो सकता है। खासकर पैसे की यदि समस्या चल रही है तो ये जड़ को समझिए चुंबक के समान व्यवहार करता है। जैसे ये पैसे को दिखता है, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, वैसे ये जड़ पैसे को खींचता है अपनी ओर। तो इस जड़ के प्रयोग से आप अपने पैसे की जो समस्या आपके जीवन काल में चल रही है उसका समाधान आसानी से कर पाएंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कौन सा जड़ है, कौन सा पौधा है, इसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें मित्रों। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मैं वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊँ और अच्छे वीडियो बना पाऊँ। अब मैं बताता हूँ आपको उस जड़ के बारे में, उस पौधे के बारे में जो अद्भुत है, चमत्कारिक है और अकल्पनीय है। ये एक ऐसा पौधा है जो पौधा आपकी समस्त समस्याओं का निवारण अकेला कर सकता है। इस पौधे का नाम कहा जाता है लठ जीरा। आप इस पौधे के बाजू से निकलेंगे ना तो ये आपके कपड़े में इसकी पत्तियां चिपक जाएंगी, लटक जाती हैं पत्तियां आपके कपड़े को पकड़ के, इसलिए इसका नाम लठ जीरा कहा जाता है। चिड़चिड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां जैसे आपके कपड़ों में चिपक जाती है। आप यदि बाजू से चटक जाना बोलते हैं, चिपक जाना, इसलिए इसका नाम चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। लठ जीरा, चिड़चिड़ा, अपामार्ग भी कहते हैं क्योंकि इसका फल उल्टा होता है। नॉर्मली सभी सीधे होते हैं फल, इसका फल उल्टा होता है। और ये जो पौधा है ये रोडपति को भी करोड़पति बनाने में सक्षम होता है। इतनी शक्तियां इसमें, इतनी अद्भुत शक्तियां इसमें विराजमान होती हैं। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में साधु संत जो हुआ करते थे वो दिन भर ध्यान पूजा पाठ में बिजी रहते थे। ना उनको खाने का हौसला था, ना सोने का, ना नित्य कर्म करने का। तो वो लोग अपनी खाने की समस्या को इसी के पौधे के सहायता से पूर्ण करते थे। वो क्या करते थे, इस पौधे का जो बीज होता है उसका खीर बना लेते थे थोड़ा सा और उसको खा लेते थे। इसकी खीर बना के इस पौधे के बीज को खाने मात्र से उनका भूख प्यास नष्ट हो जाता था। उनको भूख और प्यास नहीं लगती थी, नित्य कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और लंबे समय तक वो लोग साधना में बैठ के अपना साधना पूर्ण किया करते थे इस पौधे के बीज की सहायता से। इस पौधे का जड़ का यदि आप घिस के तिलक लगा लेंगे चंदन या सिंदूर के साथ तो ये एक प्रकार का वशीकरण का प्रयोग करेगा। उसके बाद कोई भी व्यक्ति यदि आपके सामने खड़ा होता है तो आपसे अभिभूत हो जाएगा, आपसे आकर्षित हो जाएगा और आपकी बातों को मानना चालू हो जाएगा। ये इतना अद्भुत पौधा है और इतना चमत्कारिक है कि यदि बांझ औरत भी इस पौधे के जड़ को यदि आप पीस के बांझ को भी पिला देंगे तो इसके लिए जो समय काल सब निश्चित है, इस वीडियो में मैं कभी आपको बताऊंगा, तो बांझ के भी बच्चे हो जाएंगे, वो औरत बांझ नहीं रहेगी। इतना शक्ति इस पौधे में मौजूद है। गौचरण के साथ यदि इस पौधे की जड़ का तिलक लगा लेते हैं तो समूह वशीकरण का काम करता है। यदि आप किसी समूह को भी एक साथ देखेंगे तो पूरा समूह का समूह आपके ऊपर वशीकृत हो जाएगा, आप से आकर्षित हो जाएगा। कोई सभा में आप जाएंगे तो पूरा सभा आपसे कन्विंस रहेगा और आकर्षित रहेगा। किसी महिला के संपर्क में आएंगे तो महिला आपसे आकर्षित हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी आपसे नाराज क्यों ना हो। तो ऐसा है ये पौधा। इस पौधे का यदि आप कहीं मिलता है तो तुरंत इसको लेके अपने घर आइए। इसके जड़ को मात्र अपनी तिजोरी में, अपने पूजा स्थल में, अपने जहाँ पे आप धन रखते हैं वहां पे रखने मात्र से आपके पैसे की समस्याओं का समाधान हो गया। समझिए, पैसा आपकी ओर खींचा चला आएगा, आय के साधन आपके बढ़ने लगेंगे और कई जगह से आपको धन मिलने लगेगा, इनकम बढ़ने लगेगी, आपके इनकम के स्रोत बढ़ने लगेंगे,
धन संबंधी कोई भी समस्या आपके जीवन काल में कभी नहीं रहेगी। तो ये पौधा कहीं दिखता है मित्रों तो जरूर लेके घर आइए। तो इसके साथ मैं यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार।